हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियरन सोनेट्स के बारे में। जितने भी सोनेट्स उन्होंने लिखे वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे फैक्चुअल डिटेल डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट सोनेट्स हैं उनकी जो लाइंस हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी याद करेंगे इसी वीडियो में। इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया है लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स और शेक्सपियर के बारे में जो भी फैक्ट्स है वो डिस्कस कर लिए हैं एज ए पोइट हम लास्ट वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स जो शेक्सपियर ने लिखे हैं वो लिखे हैं 154 सोनेट्स और फर्स्ट जो सोनेट्स पब्लिश हुए थे कब हुए थे 1609 में। ये डेट याद रखनी है और ये वाली जो नंबर है 154 सोनेट्स का ये भी याद रखना है। और स्ट्रक्चर क्या था इन सोनेट्स का, राइम स्कीम क्या थी इन सोनेट्स की वो याद रखनी है। उन्होंने इंग्लिश सोनेट्स फॉलो की थी। कौन? सरे की। जो सरे ने याट एंड सरे ने जो लाया था इटालियन सोनेट्स और उसमें सरे का फॉलो किया था शेक्सपियर ने और याट ने फॉलो याट का जो सोनेट्स हैं वो फॉलो किया था किसने? मिल्टन ने। और यहाँ पे सरे की जो फॉलो करते हुए 14 लाइन्स सोनेट है और जो 14 लाइन सोनेट है वो 3 क्वार्टराइन और 1 कपलेट में डिवाइड है। 3 क्वार्टराइन मतलब 3 क्वार्टराइन, 1 क्वार्टराइन, 2 क्वार्टराइन, 3 क्वार्टराइन मतलब 4 लाइनों का एक क्वार्टराइन, 4 लाइनों का दूसरा, 4 लाइनों का तीसरा और लास्ट का जो है कपलेट जो होता है 2 लाइनों का जिसमें जो अलेक्जेंडर पोप ने कपलेट यूज किया था। अब ये याद रखना है कि 3 क्वार्टराइन और 1 कपलेट में इनके सोनेट्स थी। टोटल बनते हैं 14 लाइन्स और 14 लाइन इनमें 5 आयाम्स का पेंटामीटर यूज किया गया है। ठीक है, 5 आयाम्स यूज किए गए हैं। ठीक है, ये याद रखना। और इसकी जो राइम स्कीम है ए बी तो सी डी ई एफ जी ये इसकी राइम स्कीम है किसकी? शेक्सपियर सोनेट्स की। अब फर्स्ट 17 सोनेट्स जो हैं उनको बोलते हैं प्रोक्रिएशन सोनेट। क्या बोलते हैं? प्रोक्रिएशन सोनेट। और ये सोनेट्स जो है ये किसको डेडिकेट हैं? ये है फेयर यूथ जो है उसको डेडिकेट है और उसको बोलता है, फेयर यूथ को बोलता है कि तू शादी कर ले, तो अपने बच्चे पैदा कर, तू इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है, अगर तू शादी करेगा अब आगे भी तेरी पीढ़ी रहेगी, तेरी जो है आगे लीनिएज रहेगी, तेरी निशानी रहेगी। अगर तुम मर जाएगा अपने साथ जितना टैलेंट है वो सारा ले जाएगा, क्या फायदा, दुनिया का क्या फायदा होगा आपसे। इसलिए उसको डेडिकेट करता है ये फर्स्ट 17 सोनेट्स उसके लिए। प्रोक्रिएशन मतलब तू बच्चे पैदा कर, तू शादी कर ले, अपने फेयर यूथ को बोलता है। तो नेक्स्ट जो आगे है मेन कैरेक्टर्स जो एड्रेस्ड हैं वो कौन कौन से हैं? वो है फर्स्ट टू 126 सोनेट्स। 154 सोनेट्स में से 1 to 126 सोनेट जो डेडिकेट है फेयर यूथ को। इसको डेडिकेट है फेयर यूथ को। और उसके बाद 127 to 152 जो सोनेट्स है वो डेडिकेट किए हैं किसको? डार्क लेडी को। किसको? डार्क लेडी को। और उसके बाद लास्ट 2 सोनेट्स बचते हैं वो राइवल पॉइंट को जो डेडिकेट किए हैं वो मेंशन नहीं है कौन सा राइवल पॉइंट था। अब थीम क्या है इनके सोनेट्स की? थीम जो है वो है लव, टाइम एंड डीके, ड्यूटी एंड इमॉर्टैलिटी, जेलसी एंड बेट्रेयल, पोएटिक क्रिएटिविटी एज अ पाथ टू इमॉर्टैलिटी। और इसके बाद जो द डार्क लेडी सोनेट जो है वो है 127 to 152 जो डार्क लेडी सोनेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब से कब तक है? 127 to 152 जो हमने ये पहले यहाँ पे डिस्कस किया 127 to 152 ये डार्क लेडी को जो है डेडिकेट किए गए हैं। और ये जो है इसके अफेयर जो है मतलब डार्क लेडी के साथ कैसा है वो सब इसने बताया, सेंसुअल इमेजरी बताई है, लव बताया है, वो डार्क लेडी कैसी है वो सब बताया है इन सोनेट्स में, वो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। और फेमस लाइन जो ओपनिंग लाइन है वो है सोनेट 18 की जो फर्स्ट लाइन है, शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अपने बिलवर्ड को जो है मतलब उसको अपने बिलवर्ड को मतलब फेयर जो यूथ है उसको जो है करता है डेडिकेट, बोलता है समर्स डे के साथ तेरे को कंपेयर करूँ मैं। 116 की सोनेट जो है ये भी इंपॉर्टेंट, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। अब 1609 में क्वार्टो में ये पब्लिश हुई। ये पब्लिश किसने की ये सोनेट्स? ठीक है, द ओनली अथराइज्ड एडिशन ऑफ सोनेट्स वाज पब्लिश्ड बाय थॉमस थॉर्प ने अथराइज्ड एडिशन जो है पब्लिश किया था 1609 में और डेडिकेट किया था मिस्टर WH को। ठीक है, किसको डेडिकेट किया था? थॉमस थॉर्प ने मिस्टर WH को। ये जो फैक्ट है ये याद रखना है, किसने पब्लिश की? थॉमस थॉर्प ने। कब पब्लिश की? 1609 में। और किसको डेडिकेट की? मिस्टर WH को।
जिसका आइडेंटिटी जो है एक मिस्ट्री में रहती है और क्लियर नहीं बताता है ये कौन है, बट बोलते हैं विलियम हर्बर्ट है ये, मगर पता नहीं होता कौन इसको, ये क्या करता है विलियम हर्बर्ट को क्या करता है डेडिकेट करता है, कौन, थॉमस थॉर्प। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिगेसी एंड इन्फ्लुएंस। शेक्सपियर सॉनेट्स प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिरिक पोएट्री एंड आर कंसिडर्ड फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ एलिजाबेथन सोनेट। एलिजाबेथन सोनेट से immortality through verse, a central idea of the poetry can grant eternal life to beauty or love, so long as men can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee। सोनेट 18 है। अब सोनेट नंबर 1 से हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। सोनेट नंबर 1 में जो है क्या दिया है और कौन कौन से सोनेट्स हमने पढ़नी वो सब डिस्कस करेंगे अभी। सोनेट नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट लाइन है, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज। ये ओपनिंग लाइन, ये प्रोक्रिएशन सोनेट है। 1 to 17 सोनेट जो है 1 से 17 क्या है, प्रोक्रिएशन सोनेट। इसमें क्या बोलता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ये क्या है हम इसको समरी पढ़ेंगे फिर सारे पॉइंट पढ़ेंगे अच्छे से। अर्जेस ब्यूटीफुल पीपल टू हैव चिल्ड्रन टू पास देयर ब्यूटी। इसमें अर्ज करता है फेयर यूज को कि बच्चे करो और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाओ। विदाउट चिल्ड्रन ब्यूटी डाइज विद अ पर्सन। अगर आपको बच्चे नहीं होंगे तो ब्यूटी जो है आपके साथ ही खत्म हो जाएगी। ऑफ स्प्रिंग जो है क्या करते हैं, ब्यूटी को अलाइव रखते हैं आपकी लाइफ के बाद भी। यहाँ पे क्या करते हैं, द पोएट सेज दैट व्हेन समवन इज वेरी ब्यूटीफुल द फेयरेस्ट क्रिएचर एवरीवन विशेस दे वुड इंक्रीज, दैट इज हैव चिल्ड्रन to so their beauty never dies but lives on in their offspring। बोलते हैं कि हर एक चाहता है जिसके बच्चे जो खूबसूरत हो वो जो है आगे बच्चे बढ़ाए ताकि उसके चिल्ड्रन जो है उसको उसकी ब्यूटी को आगे बढ़ाए, आगे कैरी करें। बट इफ द ब्यूटीफुल पर्सन रिफ्यूज टू शेयर देयर ब्यूटी विद द वर्ल्ड बाय हैविंग चिल्ड्रन दे बिकम सेल्फिश लाइक समवन होर्डिंग ट्रेजर इंस्टेड। अगर कोई जो है बच्चे पैदा करने से मना करेगा, आगे शादी नहीं करेगा, बच्चे नहीं करेगा, इसका मतलब वो सेल्फिश है, वो अपनी जो है क्रीड, अपनी जो है जो ब्यूटी है वो आगे बढ़ाना नहीं चाहता है, उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। दे वेस्ट देयर ब्यूटी बिकॉज इट एंड्स व्हेन दे डाई इंस्टेड बीइंग पास्ड ऑन। जब वो मर जाते हैं अपने साथी ब्यूटी को ले जाते हैं, उस ब्यूटी को पास ऑन करने से आगे उससे सेल्फिश गरेज रखते हैं। द पोएट इज डायरेक्टली एड्रेसिंग यंग मैन। उस यंग मैन को क्या बोलता है, यू ओ to it, to nature to reproduce, you should not let your beauty fade away unshared, if you don't you will become like a glutton feeding only on yourself। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है इसकी वो यहाँ पे हैं, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर। फेयरेस्ट क्रिएचर किसको बोलता है, फेयर यूथ को, जिसको वो डेडिकेट करता है फर्स्ट टू 126 सोनेट। उसको बोलता है वी डिजायर इंक्रीज, हम चाहते हैं तू अपने बच्चे को इंक्रीज कर, अपने जो खानदान है उसको इंक्रीज कर। That thereby beauty's rose might never die, और इससे जो है ब्यूटी आपकी खत्म नहीं होगी। बोलता है but as a riper should by time disease, बोलता है कि एज के साथ साथ जो है खत्म हो जाएगी। राइपर जो है, राइपर शुड बाय टाइम डिसीज, आप डिसीज हो जाओगे, जब आप पक जाओगे, जब आप बूढ़े हो जाओगे, आप मर जाओगे। हिज टेंडर हेयर माइट बियर हिज मेमोरी, आपके जो टेंडर हेयर होंगे, बच्चे होंगे, वो आपकी मेमोरी को कंटिन्यू रखेंगे। बट दाउ कॉन्ट्रैक्टेड टू दाइन और ब्राइट आईज, और आप के जो है आपकी आईज, ब्राइट आईज जो है वो सब जो है आगे दिखेंगी। आप जो है अपनी सेल्फिशनेस अपनी आईज से ही जो है अट्रैक्ट हो, आप आगे बढ़ाना नहीं चाहते हो। और बोलता है फीडेस्ट दाई लाइट्स फ्लेम विद सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल, और जो है आप सेल्फ ईगो करते हो, आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो, इसका मतलब आप सेल्फिश हो, आप अपनी ब्यूटी को कैरी ऑन नहीं करना चाहते हो, पास ऑन नहीं करना चाहते हो। अब स्ट्रक्चर इसका वही है जो 3 क्वार्टाइन 1 कैपलेट है, और इसका जो आयाम्बिक पेंटामीटर है जो शेक्सपियर ने यूज किया था, आयाम्बिक पेंटामीटर अपनी सोनेट्स में, और राइम स्कीम वही है ए बी सी डी ई एफ जी जी, 3 क्वार्टाइन और 1 कपलेट। और उसके बाद सोनेट नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट के बाद हम 12 सोनेट पढ़ेंगे, बाकी सोनेट्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इस सोनेट का टाइटल है, 12 सोनेट का फर्स्ट लाइन को ही टाइटल माना जाता है, जो सोनेट की फर्स्ट लाइन है। व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम, व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक
दैट टेल्स द टाइम, ये क्या बताती है, टाइम, डिके एंड अर्जेंसी टू हैव चिल्ड्रन, और अर्जेंसी बताता है कि बच्चे को पैदा करो, बहुत जरूरत है। कौन बोलता है, शेक्सपियर बोलता है उस फेयर यूथ को। बोलता है व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम एंड सी द ब्रेव डे संक इन हाइडेस्ट नाइट, और बोलता है मैं क्या करता हूँ, ये काउंट कर रहा हूँ टाइम, ठीक है, काउंट कर रहा हूँ टाइम, और बोलता है एंड सी द ब्रेव डे, जो ब्रेव डे है वो नाइट में बदल जाता है, दिन रात में बदल जाता है, रात दिन में बदल जाता है, टाइम जल्दी जल्दी जा रहा है, टाइम किसी का इंतजार नहीं कर रहा है। अब सोनेट 12 में क्या बता रहा है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी प्रोक्रिएशन सोनेट है, 1 to 17 सोनेट में से है, फेयर यूज को डेडिकेट की गई है, और ये बताती है कि यूज टू हैव चिल्ड्रन, बोलता है चिल्ड्रन रखो, सो ब्यूटी सर्वाइव, क्योंकि ब्यूटी सर्वाइव करेगी। ये भी 1590 के अराउंड लिखी गई है, और इसमें क्या बताता है, द पॉइंट वॉचेस टाइम, टाइम को देखता है, वहां पे बोलता है टाइम जल्दी जल्दी जा रहा है, घड़ी जो है टिक टिक कर रही है, दिन रात में बदल रहा है, रात दिन में बदल रहा है, और बोलता है वायलेट्स विल्ट आफ्टर बूमिंग, डार्क हेयर टर्न वाइट, मैजेस्टिक ट्रीज लूज देयर लीव्स, सब कुछ बदल रहा है। लश समर turns into harvested field that look like a funeral bier. Seeing these signs, the poet worries about the young man's beauty. वो young man beauty से worry करता है. If even nature's beauty fades, how can yours last? He concludes that only by having children breeding can the young man's beauty survive. जब आप बच्चे करोगे आपकी ब्यूटी जो है सर्वाइव करेगी। अब इसकी इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी, यही इंपॉर्टेंट है। When I do count the clock that tells the time, ये हमने पहले ही डिस्कस किया। When I do count the time that tells the time, when I do count the clock that tells the time and see the brave day sunk in hideous night, तो बोलता है कि दिन जो है रात में बदल जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड सेबल कर्ल्स ऑल सिल्वर्ड ओवर विद वाइट, बोलता है कि जो ब्लैक हेयर है वो भी ग्रे हो जाते हैं। विविड इमेजरी, एजिंग की इमेजरी बताता है। बोलता है सेबल कर्ल्स ऑल सिल्वर्ड ओवर विद वाइट, वाइट बदल जाते हैं। एंड समर्स ग्रीन ऑल ग्रेडेड अप इन शील्ड्स born on the buyer with white and bristly beard, ये जो है इसकी सोनेट नंबर 12 है। And nothing giants time Sakaith can make defense, save breed to brave him when he takes the hands। और इसकी थीम क्या है, टाइम एंड मॉर्टेलिटी है, डिके एंड ब्यूटी है, प्रोग्रेशन एंड इमॉर्टेलिटी है। सोनेट नंबर 18 हम डिस्कस करेंगे अब। 1, 12 और 18 ये इंपॉर्टेंट सोनेट्स हैं। 18 नंबर सोनेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो है लाइंस कोट की जाती हैं। यहाँ पे 18 सोनेट है, प्रोक्रिएशन 70 तक खत्म हो जाता है, और ये भी जो है डेडिकेट करता है किसी को, क्योंकि फर्स्ट 126 जो है डेडिकेट करता है फेयर यूथ को ही, अपने फ्रेंड अननेम्ड फ्रेंड फेयर यूथ उसको नाम देता है। बोलता है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्या मैं आपको ये फर्स्ट लाइन है उसकी, और इसी से इसका टाइटल है सोनेट नंबर 18। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more compassionate। बोलता है क्या मैं आपको समर्स डे के साथ कंपेयर करूं, आप तो ज्यादा खूबसूरत हो, ज्यादा टेम्परेट हो। बैकग्राउंड इस सोनेट की क्या है, सोनेट नंबर 18 है, 154 मतलब फेमस सोनेट है इसकी, और ये शिफ्ट होती है, ये सोनेट जो है शिफ्ट मार्क करती है, प्रोक्रेशन सोनेट। प्रोक्रेशन जो है 70 तक है, उसके बाद जो है ये सेलिब्रेशन ऑफ यंग मैन ब्यूटी इटसेल्फ, और 18 से स्टार्ट करता है उस यंग मैन फेयर यूथ जो है उसकी ब्यूटी को सेलिब्रेट करना शेक्सपियर। क्योंकि फर्स्ट टू 17 जो है प्रोक्रिएशन, उसको सिर्फ रिक्वेस्ट करता है बच्चे पैदा कर, रिक्वेस्ट करता है शादी कर, अपनी खानदान आगे बढ़ा। तो 17 के आगे उसकी ब्यूटी को प्रेज करता है, फिजिकल फीचर्स को प्रेज करता है। और 18 नंबर सोनेट में भी ऐसा ही बताया जाता है कि इंस्टेड ऑफ अर्जिंग मैरिज, अब अर्ज नहीं करता शेक्सपियर, यहाँ पे प्रोमिस करता है कि तेरे को मैं इमॉर्टल कर दूंगा अपनी पोएट्री के थ्रू। और यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में समरी देख लेंगे। द पोएट आस्क्स इफ ही शुड कंपेयर द बिलवर्ड टू अ समर्स डे बट इमीडिएटली सेज द बिलवर्ड इज मोर ब्यूटीफुल एंड जेंटल। तो पहले बोलता है कि मैं समर्स डे से साथ कंपेयर करूं, और बाद में बोलता है नहीं, तू तो समर्स डे से ज्यादा ही ब्यूटीफुल है, ज्यादा खूबसूरत है। समर इज टू शॉर्ट, टू हॉट और स्टॉर्मी। समर जो है शॉर्ट है, हॉट है, स्टॉर्मी है, एंड इट फेड्स क्विकली, और ये क्विकली खत्म हो जाता है। नेचर ब्यूटी इज नेवर परमानेंट, नेचर की ब्यूटी कभी परमानेंट नहीं है। एवरी ब्यूटीफुल थिंग लूज इट्स चार्म विद टाइम और बैड लक। हर ब्यूटीफुल चीज जो है वो खत्म हो जाएगी, कोई भी ब्यूटीफुल चीज जो है परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। और अनलाइक अ समर्स डे द बिलवर्ड्स ब्यूटी विल नेवर फेड,
और बोलता है समर डे की तरह जो है बिलवर्ड की ब्यूटी कभी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि पोइट्स वर्स विल कीप इट अलाइव। और मेरी जो लाइन है शेक्सपियर बोलता है ये आपको हमेशा के लिए जिंदा रखें। एज लॉन्ग एज पोइट रीड दीज लाइन्स द बिलवर्ड विल लिव ऑन। जब तक आप इस पोएम को पढ़ोगे तो आपकी जिंदगी, जो लोग पढ़ेंगे आप जिंदा रहोगे। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ हम पढ़ेंगे। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's leaves hath all too short to date. यहाँ पे बोलता है कि रफ विंड्स ये शेक कर रही हैं, और बर्ड्स ऑफ मई जो है मई के महीने में जो बर्ड्स आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, और वो भी जो है ये ब्रीफ है। एंड समर्स लीव्स हैव ऑल टू शॉर्ट टू डेट। और ये सब खूबसूरती जो है समर डे की ये टू शॉर्ट है। क्या है? हैज मतलब हैज, ऑल टू शॉर्ट अ डे, ये बहुत शॉर्ट है। बट दाई एटर्नल समर शेल नॉट फेड, मतलब आपका समर, आपकी ब्यूटी कभी फेड नहीं होगी। बट दाई मतलब योर एटर्नल समर शेल नॉट फेड nor lose possession of that fear thou owest. यहाँ पे as so long as men can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee. ये इसकी थीम है, eternal beauty through poetry बताता है, mutability and nature, power of art. नेक्स्ट पोएम जो है, नेक्स्ट सोनेट जो है शेक्सपियर की वो है 29। हमने फर्स्ट सोनेट डिस्कस की, 12 सोनेट डिस्कस की, 18 सोनेट डिस्कस की, ठीक है। अब जो है डिस्कस करेंगे हम किसको? सोनेट नंबर 29 को। सोनेट नंबर 29 जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें बताता है व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आईज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है पहली, व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आईज आई ऑल अलोन बिवीव माय आउटकास्ट स्टेट। इसमें क्या बताता है ये भी मतलब 90 और 95 के बीच में लिखी गई है, पर्सनल पोएम है। यहाँ पे कॉन्फेस करता है पोएट, डिप्रेशन में है, जल में मतलब एनवी है, उसमें आइसोलेशन में है, मतलब एंजाइटी है, स्ट्रेस है, और वो अपने आप को बताता है। वो मतलब प्रोक्रिएशन सोनेट की तरह नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लोर करता है इमोशनल स्ट्रगल, लव की पावर को जो है स्ट्रगल उसको एक्सप्रेस करता है। बोलता है लव में पावर है अपलिफ्ट करने की। बोलता है व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आईज आई ऑल अलोन बिवीव माय आउटकास्ट स्टेट। मतलब जब मैं दुखी होता हूँ, अनलकी होता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रोता हूँ। तो यहाँ पे बताते द पोएट फील डिस्ग्रेस्ड एंड अनलकी, रिजेक्टेड बाय सोसाइटी एंड फेट, ही लेमेंट्स हिज मिसफॉर्चून एंड क्राइज ओवर हिज लोनली एंड आउटकास्ट स्टेट। लोनलीनेस, आउटकास्ट स्टेट पे जो है क्राई करता है, रोता है, और ही विशेस he were more talented, hopeful or admired and envies those who have friends, success and artistic gifts he lacks। बोलता है वो विश करता है मैं टेलेंटेड होता, मैं होपफुल होता, मैं एडमायर मुझे किया जाता है, और उन पे वो जलता है जिनके पास फ्रेंड्स हैं, सक्सेस है, आर्टिस्टिक ब्यूटी है, सब कुछ है। यहाँ पे इस पोएम में जो है वो अपना रियल नेचर बताता है, अपना पोएट जो है मतलब नेचर बताता है अपना कि मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूँ। 29 सोनेट में बताता है, बोलता है और एट हिज लोएस्ट पॉइंट ही रिमेंबर्स द पर्सन ही लव्स। और बोलता है लास्ट पे जो है वो अपने एक ऐसे पर्सन को याद करता है जिससे वो प्यार करता है, और इंस्टेंटली इसका मूड जो है ठीक हो जाता है। पहले ये सारा डिस्ग्रेस फील करता है, इस लास्ट लाइन में जो है, लास्ट जो कपलेट है उसमें ये इसका मूड ठीक हो जाता है जब एक पर्सन को वो रिमेंबर करता है जो कि बहुत खूबसूरत है। द थॉट ऑफ दिस ब्यूटी बिलवर्ड ब्रिंग्स सच जॉय दैट ही फील्स रिचर देन अ किंग। और जो लास्ट वाला थॉट है उसको जॉय देता है और रिच फील करते हैं अपने आप को। एंड वुड नेवर ट्रेड प्लेसेस विद द मोस्ट फॉर्चुनेट पीपल एंड अलाइव। जो की लाइन्स हैं इसकी, उसकी मीनिंग क्या है? व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आईज आई ऑल अलोन बिवीव माय आउटकास्ट स्टेट। ये जो है इसकी लाइन है, फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। और उसके बाद बोलता है विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, फीचर लाइक हिम विद फ्रेंड्स पोजेस्ड। और लास्ट लाइन जो है इसकी पढ़ेंगे, क्या बोलता है? पहले वो स्ट्रेस में होता है, फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स दैट देन आई सकॉन टू चेंज माई स्टेट ऑफ किंग्स। और बाद में उसकी जो है स्टेट चेंज, जब उसको डिप्रेशन में था, दुख में था, परेशानी में था, सब कुछ शैटर्ड फील कर रहा था, लास्ट में उसको एक ब्यूटीफुल इंसान याद आया तो वो पूरा चेंज हो गया, उसका दुख जो है चेंज हुआ और किंगली फील करने लगा पोएट। ये सोनेट नंबर 29 में, ये सोनेट नंबर 29 में ये बोलता है, ठीक है।
नेक्स्ट 29 सोनेट के बाद जो है एक और इसकी जो मतलब थीम है डिस्पेयर एलिनेशन एनवी यूज है। तो भाई 25 सोनेट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 25 सोनेट की फर्स्ट लाइन याद रखनी, नाम क्या है इसका, नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। और 60 सोनेट क्या, लाइक एज द वेव्स मेक टुवर्ड्स द पेबल्ड शोर। 73 सोनेट जो है, दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मेस्ट इन माई बिहोल्ड, ठीक है। और 94 सोनेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे दैट हैव पावर टू हर्ट एंड विल डू नन। यहाँ पे जो है 94 सोनेट नंबर में विलियम शेक्सपियर क्या बोलता है, 94 सोनेट नंबर में बोलता है, दे दैट हैव पावर टू हर्ट एंड विल नेवर विल डू नन दैट डू नॉट डू द थिंग दे मस्ट डू शो। यहाँ पे इस सोनेट को डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी फेयर यूथ को ही डेडिकेट किया है। ये फिलोसफिकल एंड मॉरल मेडिटेशन है, सेल्फ रेस्ट्रेंट इनर वर्च्यू बताता है। और बहुत लव थीम में दिस इज वन डील्स विद एथिक्स ऑफ ह्यूमन नेचर। एथिक्स ऑफ ह्यूमन नेचर जो है डिस्कस करता है इसमें पोएट। और इस 94 सोनेट में क्या बताता है, द पोएट बिगिंस बाय एडमायरिंग पीपल हु हैव द पावर टू हार्म बट चूज नॉट टू। बोलता है उन लोगों की बात करता है जिन पे ये पावर है, वो हार्म कर सकते हैं, वो परेशान कर सकते हैं मगर करते नहीं है परेशान। और वो इंडिविजुअल जो है अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और डेंजरस दिखते हैं। और दे माइट अपीयर डेंजरस और पैशनेट बट दे नेवर एक्ट ऑन देयर इम्पल्सेस। डेंजरस दिखते हैं, पैशनेट दिखते हैं, मगर अपने इम्पल्सेस पे एक्ट नहीं करते हैं, वो कंट्रोल रखते हैं। उनको प्रेज करता है यहाँ पे पोएट 94 नंबर सोनेट में। बोलता है, दे आर लाइक किंग स्ट्रॉन्ग काम एंड इन कंट्रोल। किंग है, स्ट्रॉन्ग है, काम है और कंट्रोल में रहते हैं, सेल्फ रेजिलियंट है, गिव्स देम मॉरल स्ट्रेंथ। मॉरल स्ट्रेंथ उनको मिलता है। बोलता है सच पीपल मूव अदर्स विदाउट बीइंग मूव्ड देमसेल्व्स। और दूसरों को मूव करते हैं, खुद मूव नहीं होते हैं। दे आर अनअफेक्टेड बाय टेम्पटेशंस फ्लैटरी और एंगर। उनको टेम्पटेशन करो, फ्लैटरी करो, एंगर चढ़ाओ, मगर वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्लावर्स दैट ब्लूम इन समर बट डोंट बूस्ट देयर ब्यूटी। उनकी ब्यूटी जो है बूस्ट नहीं कर सकती है फ्लावर्स। देयर वर्च्यू इज क्वाइट एंड स्टेडी। दे हेल्प द वर्ल्ड जस्ट बाय बीइंग प्योर एंड गुड नॉट बाय शोइंग। वो दुनिया को हेल्प करते हैं प्योर होने से, शो ऑफ नहीं करते हैं। बट द पोएट वार्न, जस्ट एज ब्यूटीफुल फ्लावर कैन लूज इट्स फ्रेगनेंस if it rots, a person who misuses their gifts becomes worse than someone who was never gifted। बोलता है जैसे ही कोई फ्लावर हर चीज के एंड होता है, हर चीज खत्म होती है, इसी तरह वो इंसान भी खत्म हो जाएगा जो अपने गिफ्ट्स का मिसयूज करता है, अपनी पावर का मिसयूज करता है, करप्शन करता है। ठीक, करप्शन ऑफ वर्च्यू इज, करप्शन ऑफ वर्च्यू जो है अपनी खूबसूरती का गलत फायदा उठाना, वो भी जो एक करप्शन है। यहाँ पे यही बोलता है कौन, पोएट। की लाइंस क्या है, की लाइंस है, दे दैट हैव पावर टू हर्ट एंड विल डू नन। ये 94 नंबर सोनेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। दे दैट हैव पावर टू हर्ट एंड विल नेवर एंड विल डू नन। दे राइटली डू इनहेरिट हेवंस ग्रेस एंड हस्बैंड नेचर्स रिचेस फ्रॉम एक्सपेंस। तो उनको जो है हेवनली ग्रेस मिलता है। लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स। ये इंपॉर्टेंट है 94 नंबर सोनेट। उसके बाद 94 के बाद आता है 116 सोनेट। ये भी फेयर यूथ को ही डेडिकेट किया है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 116 लव सोनेट है। ठीक है, ये लव सोनेट है। ये आइडियल लव के बारे में बताता है। लव कभी चेंज नहीं होता है। ये बहुत बार कोट की जाती है ये पोएम, फेयर यूथ को डेडिकेट है, बहुत कोटेड एंथोलॉजी है ये। ठीक है, ये शेक्सपियर की डेफिनेशन है क्या है लव की, फिजिकल ब्यूटी की, वो सब इस पोएम में बताता है। पोएट जो है क्या करता है, अब हम पढ़ेंगे इसकी थोड़ी समरी। डिक्लेयरिंग दैट नथिंग शुड स्टैंड इन अ वे ऑफ ट्रू लव। ट्रू लव के रास्ते में कुछ नहीं है। रियल लव, द यूनियन ऑफ ट्रू माइंड्स डज नॉट चेंज व्हेन सिचुएशंस चेंज। यूनियन ऑफ माइंड्स है, ट्रू लव है, जो लव की जो उसका डेस्टिनेशन है वो कभी चेंज नहीं होगा। दुनिया चेंज हो जाएगी मगर ट्रू लव चेंज नहीं होता है। ये फेड नहीं होता है, ये अलग नहीं होता है। ये जितनी मर्जी डिफिकल्टी आए, ये अपने आप को जो है मतलब सर्च करता ही रहता है, अपने लवर को सर्च करता ही रहता है। ट्रू लव इज लाइक अ गिल्डेड स्टार, कांस्टेंट, रिलायबल एंड अनशेकन बाय स्टॉर्म। इट हेल्प्स पीपल स्टे स्टेडी थ्रू लाइफ्स टेम्पेस्ट। लव इज नॉट एट द मर्सी ऑफ लाइफ, even though physical beauty fades and youth passes, true love does not alter with time। In the final couplet, Shakespeare boldly says, if this isn't true, then no man has ever loved। अगर ये लव ट्रू नहीं है, किसी इंसान ने प्यार ही नहीं किया है, फिर उस इंसान को ने प्यार ही नहीं किया अगर इसको लव ना लगे।
तो लाइन जो है इंपॉर्टेंट, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और उसके बाद बोलता है लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स। सोनेट नंबर 116 याद रखना, इसी में है लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स। बोलता है ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। लव is not time's fool, thou rosy lips and cheeks within his binding sickle compass come। ये जो है लाइन है 116 की। उसके बाद सोनेट नंबर 129 है, इसमें 29 सोनेट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। द एक्सपेंस ऑफ सेपरेट इज अ वेस्ट ऑफ शेम, ये इसकी है ये। और ये सोनेट जो है डेडिकेट की ये है अपनी इसने डार्क लेडी को, क्योंकि 126 के बाद जो है हमने डार्क लेडी को डेडिकेट किया है और यही डेडिकेट की है। और इसमें जो है द इंटेंस डिपिक्शन ऑफ लस्ट डिस्ट्रक्शन कॉन्सिक्वेंस की है, द डार्क लेडीज कॉन्सिक्वेंस, डार्क लेडी का क्या कॉन्सिक्वेंस को फेस करना पड़ा वो सब इसमें दिया है। 130 में माई मिस्ट्रेस आई आर नथिंग लाइक द सन, तो ये 130 पोएम जो है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे 130 जो है डार्क लेडी को जो है करता है डेडिकेट। 130th सोनेट है ये। और यहाँ पे पोइट क्या लिखता है, मिस्टीरियस वुमेन के बारे में। डार्क लेडी मतलब उसको नाम देता है, ये एक मिस्टीरियस वुमेन है, ये कन्वेंशनली ब्यूटीफुल भी नहीं है और आइडियल भी नहीं, उतनी खूबसूरत भी नहीं है, उतनी आइडियल भी नहीं है, उसको ये डेडिकेट करता है। और ये पैराडाइज जो एग्जैजरेशन कंपैरिजन लोग करते हैं लव के बारे में, उसको ये क्रिटिसाइज करता है, पैरोडी करता है और बोलता है पैट्रियार्कल लव पोइट्री जो है उसको भी क्रिटिसाइज करता है। और बोलते हैं जो आइडियलाइज करते थे वुमेन को अनरियलिस्टिक वे से बोलते थे, ठीक है। आईज जो है ब्राइटर हैं सन से, या चीक्स जो है रेड हैं रोज से, इस तरह के कंपैरिजन जो करते हैं उनको ये यहाँ पे क्रिटिसाइज करता है। यहाँ पे रियलिटी बोलता है अपने डार्क लेडी के बारे में। 130 सोनेट में 130 सोनेट में क्या बोलता है, माई मिस्ट्रेस आई आर नथिंग लाइक द सन। बोलता है ऐसा कुछ नहीं है मेरी मिस्ट्रेस की आंखें सूरज की तरह है, नहीं, ऐसा नहीं है। कोरेल इज फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड। बोलता है कोरेल तो बहुत ज्यादा रेड है उसकी लिप्स से, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरी जो है मिस्ट्रेस बहुत ही खतरनाक है, डार्क लेडी बहुत ही खतरनाक है। इफ हेयर्स बी वायर्स ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर हेड। और उसको बोलता है उसके हेयर जो है ब्लैक वायर की तरह है। रियलिस्टिक इमेज बताई है। आई ग्रांट आई नेवर सॉ अ गॉडेस गो, माई मिस्ट्रेस when she walks treads on the ground। बोलते हैं मेरी वुमेन जो है एक ह्यूमन है, गॉडेस नहीं है। बोलते हैं माई मिस्ट्रेस when she walks treads on the ground में चलती है, कोई गॉडेस तो नहीं है, मैंने कभी उसको गॉडेस नहीं बोला। आई ग्रांट आई नेवर saw a goddess ago। बोलते हैं and yet by heaven I think my love as rare as any she belied with false compare। फाइनल लव में जो बोलता है मेरा लव जो है जेन्युइन है, मैं सिली एग्जैजरेशन नहीं करता अपने लव के बारे में। ये 130 सोनेट में यहाँ पे बोलता है शेक्सपियर अपनी डार्क लेडी को ये डेडिकेट, क्योंकि 127 से 152 सोनेट तक शेक्सपियर ने डार्क लेडी को डेडिकेट किए हैं सोनेट्स। और वही 130 सोनेट में लिखता है माई मिस्ट्रेस आई आर नथिंग लाइक द सन, कोरेल इज फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड। ठीक है, नेक्स्ट है 138 सोनेट। 138 सोनेट ये भी इंपॉर्टेंट है। When my love swears that she is made of truth, when my love swears she is made of truth, I do believe her though I know she lies। इसकी बैकग्राउंड क्या 138 की, ये भी डेडिकेट है डार्क लेडी को। और it explores mature ironic perspective on love where both lovers are aware of each other's lies and flaws yet choose to stay together। दोनों लवर और बिलवर्ड कोई किसी से फ्लॉ से, कोई किसी की वीकनेस से अवेयर हैं, फिर भी वो चूज करते हैं कि हम कोई किसी के साथ ही रहेंगे, कोई किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम कोई किसी को अच्छे से जानते हैं। यही 138 सोनेट में लिखा गया है और ये पैशनेट पिलग्रिम में जो है पब्लिश हुआ था। ठीक है, 1599 में। इसमें क्या है इस पोएम में, इसमें द पोएट सेज दैट व्हेन हिज लवर स्वेयर्स शी इज ऑनेस्ट एंड फेथफुल ही प्रिटेंड्स टू बिलीव हर इवन दो ही नोज शी इज लाइंग। बोलता है जब मेरी बिलवर्ड बोलती है मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, तो मैं इसको यकीन करता हूँ, चाहे मुझे पता है अंदर से वो झूठ बोलती है, फिर भी मैं उस पर यकीन करता हूँ। कौन बोलता है, शेक्सपियर। ही प्लेज along because it flatters him and it helps him
हाइड हिज ओन इनसिक्योरिटी अबाउट ग्रोइंग ओल्ड। तो ये मैं क्यों करता हूँ, ये मुझे भी हेल्प करता है कि मैं अपने जो सच्चाई है वो छुपा दूं, मैं ओल्ड हो रहा हूं इस चीज को छुपा दूं। बोलता है शी इन टर्न नोज ही इज नॉट यंग, वो बोलता है शी इन टर्न नोज ही इज नॉट यंग, वो जानती है कि ये यंग नहीं है, बट शी प्रिटेंड्स टू बिलीव हिज यूजफुल वर्ड्स, और वो मेरे भी वर्ड्स को जान लेती है, मेरे यूजफुल वर्ड्स को भी जो है क्या करती है, वो जान लेती है, पहचान लेती है, प्रिटेंड मेरा प्रिटेंशन भी मान लेती है। दे बोथ फाइंड कंफर्ट इन दीज म्यूचुअल लाइज, हम दोनों कोई किसी को झूठ बोलते हैं, कोई किसी को के सामने प्रिटेंड करते हैं और अच्छे से जी रहे हैं, और उसको दोनों प्रिटेंशन को मानते हैं। हम रियलिटी, ना मैं उसकी रियलिटी जानता हूँ, ना वो मेरी रियलिटी जानना चाहती है, ना मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि रियलिटी जब जानेंगे तो हमें कोई किसी से प्यार नहीं रहेगा। इस ड्रीम की दुनिया में रहना ही अच्छा लगता है पोएट को। अलोइंग देम टू मेंटेन देयर रिलेशनशिप विदाउट कन्फ्रंटिंग पेनफुल ट्रूथ, पेनफुल ट्रूथ को कन्फ्रंट करने से पहले ही हम अच्छी तरह जीना चाहते हैं, हम कन्फ्रंट करना ही नहीं चाहते हैं। ये बोलते हैं 138 सोनेट में। ये कंक्लूड करता है आइडिया लव कैन थ्राइव ऑन सेल्फ डिसेप्शन एंड समटाइम्स लवर्स लाई नॉट आउट ऑफ मेलिस बट टू प्रिजर्व ईच अदर्स प्राइड एंड रिलेशनशिप। और लवर्स लाई करते हैं, कोई किसी को झूठ बोलते हैं, क्योंकि कोई किसी की जो है इज्जत रखने के लिए और उस इल्यूजन में रहने के लिए, उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए भी कुछ लवर्स जो है झूठ बोलते हैं। और यहाँ पे पोएट जो है बोलता है कि हम इसीलिए कोई किसी को झूठ बोलते हैं। बोलता है व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज। होता है मैं बिलीव करता हूँ उसको, हमें मुझे पता होता है वो झूठ बोलती है। दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर यूथ अनलर्नड इन द वर्ल्ड्स फॉल्स सब टाइटल। होता है ये चाहता है कि, वो चाहता है कि मेरी बिलावड मेरे बारे में सोचे, मैं नया हूं, हर चीज में नया हूं, और वो मैं नहीं समझ। देयरफॉर आई लाई विद हर एंड शी विद मी एंड इन आवर फॉल्ट्स बाय लाइज वी फ्लैटर्ड बी। हम कोई किसी को झूठ बोलते हैं, कोई किसी को फ्लैटर्ड करते हैं और इसी तरह जीते हैं। ये कौन बोलता है, ये शेक्सपियर बोलता है 138 सोनेट में। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। क्या फैक्ट हैं, 1590 में ये जो लिखी गई हैं और 1609 में थॉमस थॉर्प ने पब्लिश की, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। 14 लाइन आयामिक पेंटामीटर में होती हैं, ए बी सी डी ई एफ जी इसकी राइम स्कीम है, ठीक है। और ये दोबारा याद रखना 1 to 126 जो है फेयर यूथ को है, 127 to 152 किसको है, डार्क लेडी को है, 153 to 154 जो है ये एक माइथोलॉजिकल थीम है इसमें। और एसी ब्रैडले ने इसकी जो प्लेज को है वो क्या किया है वो हम आगे पढ़ेंगे। उसी एसी ब्रैडले को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एसी ब्रैडले ने उसके प्लेज को जो है डिवाइड किया, ट्रेजिडी कॉमेडी और हिस्टोरिक कॉमेडी, हिस्टोरिकल ट्रेजिडीज में डिवाइड किया था। इसकी थीम क्या है ये हमने डिस्कस कर ली। और इमॉर्टलिटी थ्रू वर्स कौन सी है, सीन इन सोनेट 18, सोनेट 55, सोनेट 65, इसमें इमॉर्टलिटी है, ठीक है। शेक्सपियर बिलीव्स पोएट्री प्रिजर्व्स ब्यूटी मेमोरी एंड फॉरएवर ऑफन कोटेड इन एग्जाम, ये हमने कोट मतलब ये हमने पढ़ा। तो ये टोटल है सोनेट्स के बारे में जो हमने डिटेल में पढ़ा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट अगर रहा होगा आप बाकी चैनल्स पे देख सकते हो, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, और आप गूगल भी कर सकते हो। अगर कुछ रहा आप सोच रहे हो कि इम्पोर्टेंट है, हमने पढ़ा नहीं, हमारी नज़र से गुजरा नहीं, कोशिश की है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम अच्छे से पढ़ें। अलग अलग सोर्सेज से मैंने देखा ये इंपॉर्टेंट कौन से थे, तभी मैंने यही टॉपिक्स लाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।